क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का मतलब क्या है और क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है और आपको यह किस प्रकार से मिलेगा। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। मैं हूं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का जो फीचर है यह एक पे लेटर का फीचर है जो कि बैंक के द्वारा ही अपने कस्टमर को दिया जाता है। समझ गए। पे लेटर का मतलब होता है कि आपको पहले कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और जिसको आपको पूरे महीने के अंदर खर्चा करना होता है और महीने के लास्ट में आपको वो पैसा भर देना होता है। यह पे लेटर की सुविधा होती है। कुछ इसी प्रकार की सुविधा हमारे बैंक के द्वारा भी दी जा रही है। इसे ही क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई कहते हैं। इसमें बैंक आपके अकाउंट के अलावा एक अकाउंट और बनाता है जिसे क्रेडिट अकाउंट कहते हैं और उसके अंदर आपकी कुछ क्रेडिट लिमिट दी जाती है जिसमें से 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये यह आपके सिबिल स्कोर और आपके बैंक के व्यवहार के साथ में डिपेंड करता है कि आपकी लिमिट कितनी निर्धारित करती है। अब दोस्तों आपको इसका उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने बैंक जाना है या आपकी बैंक की एप्लीकेशन में क्रेडिट लाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों आपको उसको अप्लाई कर लेना है। जैसे कि आज के टाइम पर एक एप्लीकेशन है जो क्रेडिट लाइन का एक एप्लीकेशन है जो आपके इन एप्लीकेशन में ही क्रेडिट लाइन का फीचर देती है, वो है नबी ऐप। नबी ऐप जो क्रेडिट लाइन का फीचर देती है जो कि कर्नाटका बैंक के साथ में मिलकर उसने अपने कस्टमर के लिए उपलब्ध किया है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और डाउनलोड कीजिए और ट्रेजो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको अपने बैंक जाना है और बैंक जाकर क्रेडिट लाइन एक्टिवेट करवानी है। तो दोस्तों क्रेडिट लाइन एक्टिवेट करवाने के साथ में ही आपके लिए जो भी आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम है वहाँ पर आपका क्रेडिट लाइन का अकाउंट जुड़ जाएगा और डायरेक्टली पेमेंट वहाँ से होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट करना इतना आसान खेल भी नहीं है। जितना सरल दिखता है उतना मुश्किल ही है, क्योंकि बैंक वाले चलते फिरते लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। वो अपना 1 रुपये देने से पहले 10 बार सोचते हैं, फिर भी वो हमें क्रेडिट लाइन दे रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। इसका मतलब है कि क्रेडिट लाइन केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पहले ही कोई क्रेडिट कार्ड है, लोन है छोटा मोटा और बैंक के साथ में उनका व्यवहार अच्छा है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिल्कुल नए हो और अभी अप्लाई कर रहे हो मतलब क्रेडिट लाइन के लिए, तो हो सकता है आपको एक बार के लिए ना मिले, क्योंकि क्रेडिट लाइन केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका एक अच्छा सिबिल स्कोर है, बैंक के साथ अच्छा व्यवहार है और क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी काफ़ी कम है। तो ऐसे लोगों के साथ में क्रेडिट लाइन अपना एक अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों इससे आपको निराश नहीं होना है। दूसरी कंपनियां हैं, एनबीएफसी हैं जो क्रेडिट लाइन का फीचर भविष्य में देने वाली हैं और विभिन्न प्रकार के जो भी दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन हैं उनके साथ में बैंक का टाई अप होने वाला है, जिस प्रकार से नबी ऐप में देखने को मिला है। क्रेडिट लाइन का रीपेमेंट करने के लिए करना कुछ नहीं है। पूरे महीने के अंदर जो आपको क्रेडिट लाइन देखने को मिलती है, इसका आप खर्चा करते हो, उस महीने के अगले महीने की जस्ट 1 तारीख को या 2 तारीख को आपको पेमेंट कर देनी है। बाकी दोस्तों काफ़ी वाले मामलों में क्या होता है कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपको तारीख दी जाती है जिसमें आपको पैसा रीपेमेंट करना होता है। अगर आप इन तारीखों के मध्य पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपके ऊपर लगभग बहुत ज़्यादा चार्ज लगाया जाता है। हो सकता है वो आपका 10% हो, 20% हो, 30% हो, इतना चार्ज लगाया जाता है क्योंकि इनकी जो गणना है वो क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में की जाती है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगभग 30% का चार्ज लगाया जाता है। तो दोस्तों और इसके फ़ायदे नुकसान क्या है दोस्तों। फ़ायदे तो ये है, क्रेडिट लाइन के द्वारा आप P2P पेमेंट कर सकते हो, मतलब व्यक्ति से व्यक्ति पेमेंट कर सकते हो, और P2M मतलब पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो और विभिन्न प्रकार की कोई भी पेमेंट है आप बड़ी आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पे लेटर में ये सुविधा नहीं थी। पे लेटर में केवल और केवल हम लोग रिचार्ज, बिल पेमेंट जैसी दूसरी ज़रूरतमंद वाली पेमेंट ही करते थे। ये थी कुछ जानकारी क्रेडिट लाइन को लेकर और बाकी आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।